आकर ये बात बोली कि ये परमेश्वर का आपके लिए हुक्म है। अब आप सोच कर देखो कि परमेश्वर का हुक्म जो था वो तो मैंने बोल दिया। प्रोफेट प्रोफेट भविष्यवक्ता है ना। हर किसी ने अपने नाम के आगे प्रोफेट लगाया हुआ है। पता है प्रोफेट का मतलब क्या है? प्रोफेट का मतलब क्या है? प्रोफेट का मतलब है परमेश्वर के साथ बैठकर बातचीत करना, और परमेश्वर ही बताता है कि तुझे क्या करना है। प्रोफेट जो होता है ना, ये कोई छोटी मोटी सेवकाई नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवकाई है। और जो इंसान परमेश्वर के साथ बैठकर बात करता है ना, वो एकदम से सच्चा और खरा मनुष्य होता है। वो किसी का भी लिहाज नहीं करता। मैं अपनी ही ज़िंदगी की बात बताती हूँ। एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत गलत चलता था। उसकी अपनी पत्नी भी थी। पत्नी होते हुए भी उसने एक औरत और रखी हुई थी। परमेश्वर ने उसके लिए मुझे अगुवाई की कि तुझे वहाँ पर जाना है और तुझे वहाँ पर जाकर बातचीत करनी है और उसको ये बात बोलनी है। मैं गई। मैंने वहाँ पर जाकर, वो पास्टर थे, ठीक है, मैंने उनको जाकर ये बात बोली कि ये परमेश्वर का आपके लिए हुक्म है। अब आप सोच कर देखो कि परमेश्वर का हुक्म जो था वो तो मैंने बोल दिया। वो पास्टर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो दूसरी औरत उस पास्टर के साथ रहती थी वो बोलने लगी। तो जिस घर में उस पास्टर ने शरण ली हुई थी, मैंने उस घर को ढूंढा। उस घर को ढूंढा, बड़ी मुश्किल से वो घर, यानी कि मुझे पता चला कि वो जो पास्टर है वो उस जगह पर रहता है। मैं वहाँ पर गई, मैंने ये बात कर दी, और जो उस घर में औरत थी ना, वो बोलने लगी, कहने लगी। उसने उस औरत को बोला जो पास्टर के साथ रहती थी, उसने उसको बोला कि तू कौन होती है बोलने वाली, तू चुप हो जा। वो परमेश्वर के दास के पास आई है। जो परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया है ना, वो अपना हुक्म पूरा करने आई है। और वो चुप हो गई। और पास्टर ने मुझे ये बात बोली कि कोई बात नहीं, ठीक है सिस्टर जी, मेरे से जो गलती हुई है मैं उस गलती की माफ़ी मांगता हूँ, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने प्रार्थना की और मैं वापस आ गई। और सच्चाई जानना कि उसके बाद जब ये बात मैं उनको बोल कर आई थी, उसके बाद आज तक वो पास्टर किसी को भी दिखाई नहीं दिया। हम नहीं जानते कि वो कहाँ गया, ये खुदा जानता है। तो प्रोफेसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। और ये जो प्रोफेसी थी ना, खुदा ने मुझे चलते फिरते बताई थी कि तुझे फलाने इंसान के पास जाना है और वहाँ पर जाके तुझे उसे इस तरीके के साथ बोलना है। और मैं डरती थी। डरती मैं इसलिए थी क्योंकि मैंने उसके बारे में सुन रखा था कि वो जो पास्टर है वो बहुत ही झगड़ा करने वाला पास्टर है। तो मैं उसके बाद एक और सेवक के पास गई, उनके साथ मैंने बैठकर बातचीत की और मैंने उनको ये बात बोली कि इस तरीके के साथ खुदा ने मुझे कहा है। तो फिर उन्होंने मुझे वचन में से ये आयत बताई कि अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो परमेश्वर तो अपना काम पूरा कर लेगा, लेकिन उस इंसान के खून का बदला खुदा आपसे लेगा। तो प्रोफेट ना लगाएं अपने नाम के साथ। प्रोफेट जो है वो एक ऐसी सेवकाई है कि इंसान के पास प्रोफेट को, भविष्यवक्ता को खुद जाना पड़ता है। एलिया गया, यर्मिया गए, यशाया, जितने भी ये बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे ना, ये सारे के सारे वहाँ पर गए जहाँ भी परमेश्वर उनको भेजता था। तो इसलिए जल्दी अपने नाम के साथ कभी भी प्रोफेट ना लगाए। तभी लगाएं अगर आप इस तरीके के साथ सेवा करते हैं जिस तरीके के साथ बाइबल में लिखा हुआ है।
प्रोफेसी करने का अर्थ है कि जो बात परमेश्वर ने हमें बताई है, हमने उस इंसान के पास हमने जाना है। हमने उस इंसान को नहीं बुलाना कि आ भाई तेरी प्रोफेसी खुदा ने की है। हमने खुद उसको ढूंढना है और हमने उसके पास जाकर और उसको बोलना है कि खुदा ने इस तरीके के साथ हमें ये बात बताई है और हमने उस काम को पूरा करना है। तो ये जो औरत है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इसको बहुत बोला गया था कि तौबा कर ले, बपतिस्मा ले ले, लेकिन ये औरत बिल्कुल भी नहीं मानी। और आज ये जो औरत है ना, इसके जो बच्चे हैं ना, ख़ास तौर से उनकी 2-3 लड़कियां हैं जो कि खुदा में चलती हैं और वो लोग इस बात को बोलती हैं कि हाँ भाई, एक इंसान ने उससे बोला था, मेरे पापा थे, मेरे पापा की वो बहन थी यानी कि मेरी बुआ थी, और मेरी बुआ को मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बहन तौबा कर ले क्योंकि बड़ी थी। लेकिन बहन कहती थी कि मैं कौन सा चोरी करती हूँ, मैं कौन सा झूठ बोलती हूँ, मैं कौन सा कोई अपराध करती हूँ, मैं कौन सा कोई पाप करती हूँ। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को गुजारें ताकि साल के अंत के यानी कि ज़िंदगी के जो लास्ट वाले साल होते हैं ना, पिछले जो 4-5 साल हैं वो आपकी ज़िंदगी के चलते फिरते गुजरने चाहिए। और जिसकी ज़िंदगी चलते फिरते गुजरती है ना, वो ही लाइफ अच्छी लाइफ है। कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चलता, कुछ लोग प्रचार करते करते ही मर जाते हैं, कुछ लोग चलते फिरते ही, कुछ लोग रात को सोते ही सो जाते हैं, सुबह उठते ही नहीं। तो ऐसी लाइफ जियो जो कि खुदा को भी पसंद हो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।